क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी हमारा शरीर हमें चुपचाप संकेत देता है, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते कि वो हमें किसी बड़ी समस्या से पहले ही सावधान कर रहा है? क्या आपने महसूस किया है कि आंखों की हल्की जलन, धुंधलापन और छोटी-छोटी लाइनों का गायब होना धीरे-धीरे किसी बड़ी परेशानी का रूप ले सकता है? और क्या आपने यह कल्पना की है कि एक साधारण सा, सिर्फ एक चम्मच का उपाय आपकी आंखों की खोई हुई रोशनी को वापस बुला सकता है? यही कहानी है रविश की और उसकी उस यात्रा की जिसमें उसे महसूस हुआ कि प्रकृति में छिपा ज्ञान किसी भी महंगी दवाई या इलाज से कहीं ज्यादा गहरा, शक्तिशाली और असरदार होता है। रविश की जिंदगी सामान्य थी। नौकरी, मोबाइल, लैपटॉप, देर रात तक काम, सुबह की जल्दी और मध्य में आंखों पर तनाव, यह सब वह वर्षों से कर रहा था। और हर दिन उसे लगता था कि उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं। पहले वह छोटे छोटे मेन्यू पढ़ लेते थे, अब उसे मोबाइल स्क्रीन को करीब लाना पड़ता था। पहले उसे रात में ड्राइव करना पसंद था, अब गाड़ियों की हेडलाइट आंखों में चुभ जाती थी। लेकिन वह इसे बस उम्र, काम का बोझ और स्क्रीन टाइम के कारण की थकान समझकर टाल देता था। पर एक दिन ऐसा आया जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। ऑफिस से लौटते समय सड़क किनारे खड़ी उसकी मां ने उसे आवाज दी, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। उसे सिर्फ धुंधला सा साया दिखा। जब वह करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी मां है। उसका दिल धक से रह गया। यही वह पल था जिसने उसे पहली बार डराया, पहली बार यह महसूस कराया कि शायद कुछ ज्यादा गंभीर हो रहा है। घर आने के बाद उसने शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, लाल नसें, पानी आता हुआ और एक अजीब सी भारीपन। वह सोच में पड़ गया कि क्या वास्तव में उसकी रोशनी कम हो रही है। उसने उसी रात डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चश्मे का नंबर बढ़ा दिया और कहा, स्क्रीन टाइम कम करो, दवाई लो, आराम करो। लेकिन रविश जानता था कि उसकी जीवन शैली में स्क्रीन टाइम कम होना आसान नहीं है। उसे लगा शायद उसकी आंखें धीरे धीरे हार मान रही हैं। वह परेशान, टूटा हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। अगले दिन वह पार्क में धीरे धीरे टहल रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आए। उनकी आंखें चमकदार थीं, उम्र के हिसाब से बिल्कुल विपरीत। ऐसा लगता था जैसे उनकी निगाह में कोई धीमी सी दिव्यता हो। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, आंखें दुखती हैं? रविश चौंका। हाँ, कैसे पता? बुजुर्ग हंसे। जब किसी इंसान की आंखें रोशनी खो रही होती हैं तो चेहरे पर एक खास थकान उतर आती है। तुम वही थकान लेकर चल रहे हो। रविश की आंखें भर आईं। वह लंबे समय बाद पहली बार किसी की बात सुनकर राहत महसूस कर रहा था। वह कुछ कह पाता उससे पहले बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें जिसकी जरूरत है वह दवाई की दुकान में नहीं मिलेगी, वो प्रकृति में है और वह एक चम्मच में समाई हुई है। रविश ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी चीज? बुजुर्ग ने अपने थैले में से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली। बोतल में हल्का पीला तरल था जिसकी खुशबू बिल्कुल शुद्ध लग रही थी। गाय का देसी घी, उन्होंने कहा। लेकिन यह मैंने बचपन से खाया है, रविश ने आश्चर्य से कहा। बुजुर्ग धीरे से बोले, लेकिन इस रूप में नहीं। यह घी नियम के रस के साथ मिला हुआ है। यह वही उपाय है जिसे परमहंस योगानंद ने बताया। कहा कि यह आंखों की शक्ति को भीतर से जगाता है। यह सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर काम करता है। आंखें सिर्फ नजर की खिड़की नहीं, मन की ऊर्जा की परछाई होती है। रविश ने हिचकते हुए पूछा, क्या यह सच में काम करता है? बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मन से इसे स्वीकार करोगे, अपने शरीर को थोड़ा आराम दोगे और अपनी जीवन शैली में बस 2 बदलाव करोगे, ध्यान और धीरे धीरे सूर्य का स्पर्श, तो तुम्हें फर्क दिखाई देगा। यह कोई जादू नहीं, प्रकृति का नियम है। जब भीतर सफाई होती है, बाहर का प्रकाश लौट आता है। रविश को यह सब आश्चर्यजनक लगा, लेकिन भीतर एक आवाज कह रही थी, एक बार कोशिश कर। उसने बोतल ले ली। उस रात सोने से पहले उसने आधा चम्मच लिया। रस थोड़ा कड़वा था, घी हल्का सा मीठा। स्वाद अजीब था, लेकिन कुछ ऐसा लगा जैसे शरीर के अंदर एक शांत सी लहर फैल रही हो। वह पहली रात लंबे समय बाद गहरी नींद सोया। सुबह उठकर उसे महसूस हुआ कि आंखें भारी नहीं हैं, लालिमा कम थी। उसे लगा यह सिर्फ भ्रम है। तीसरे दिन हल्की जलन गायब हो गई। चौथे दिन स्क्रीन देखते समय उसे बार बार पलकें झपकाने की जरूरत नहीं पड़ी। 7वें दिन जब उसने दर्पण में देखा तो आंखें थोड़ी साफ लगीं, जैसे भीतर का धुआं कम हो गया हो। अब उसके भीतर एक नई उम्मीद जागी।
वह रोज एक चम्मच लेने लगा, रात को सोने से पहले शांत मन से। वह कुछ मिनट ध्यान भी करता, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे यह अजीब लगता था कि बस श्वास पर ध्यान देने से आंखें हल्की लग सकती हैं, पर ऐसा हो रहा था। 10वें दिन उसने महसूस किया कि कमरे की दीवार पर लगी वह छोटी सी घड़ी, जिसके नंबर धुंधले दिखते थे, अब थोड़े साफ दिखने लगे हैं। उसने अपनी आंखें मली, दोबारा देखा, और इस बार पहले से बेहतर दिखा। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रविश ने उसी दिन तय कर लिया कि वह इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ अपनाएगा। वह बुजुर्ग से फिर मिला और उन्होंने कहा, यह इसलिए काम करता है क्योंकि यह सिर्फ आंखों की नसों को नहीं, तुम्हारी प्राण शक्ति को शांत करता है। नियम भीतर की गर्मी को शांत करता है और घी आंखों तक पोषण ले जाता है। और याद रखना, रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं होती, अंदर की भी होती है। रविश की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। वह हर रात एक चम्मच लेता, सुबह हल्का सूर्य स्पर्श करता और दिन में कुछ मिनट आंखों के लिए व्यायाम। धीरे धीरे उसके भीतर वह शक्ति लौटने लगी जिसे वह खो चुका था। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि मोबाइल की छोटी छोटी लाइनों को पढ़ना आसान होने लगा है। स्क्रीन के ब्राइटनेस उसे अब चुभती नहीं थी। लंबे समय तक काम करने पर भी सिरदर्द कम होने लगा। रविश को अब समझ आने लगा था कि बुजुर्ग की बात केवल दवाई की नहीं थी, वह जीवन शैली, ऊर्जा और प्रकृति के साथ तालमेल की बात थी। उसके अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा था कि शायद खोई हुई रोशनी वापस लाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना वह सोचता था। रात को जब वह एक चम्मच लेता तो उसे लगता कि उसकी आंखों के पीछे कहीं एक शांत सी गर्माहट फैल रही है। वह कुछ सेकंड आंखें बंद करके बस यह महसूस करता रहता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई गहरा दबाव धीरे धीरे खुल रहा हो, कोई तनाव पिघल रहा हो। 20 दिनों के भीतर छोटी छोटी चीजें साफ दिखने लगी। उसके सहकर्मी भी कहते, आज तुम पहले की तरह थके थके नहीं दिख रहे। रविश अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता। उसे पता था कि यह बदलाव केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। और यही था उसकी कहानी के पहले 2 हिस्सों का असली सार। एक साधारण सा उपाय, एक रहस्यमय बुजुर्ग और प्रकृति की अद्भुत शक्ति जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। रविश अब उस पुराने पार्क में रोज नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन से उसने बुजुर्ग की सलाह मानी थी, उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी थी। वह महसूस करता था कि उसकी आंखें पहले से हल्की, आरामदायक और गर्माहट से भरी हुई लगती हैं, जैसे कोई पुरानी थकान धीरे धीरे पिघल रही हो। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू ही हुआ था और उसके अगले कुछ हफ्ते उसकी जिंदगी के सबसे गहरे और अनुभवों से भरे हुए साबित होने वाले थे। सुबह की धूप अब उसे चुभती नहीं थी। पहले वह बाहर निकलते ही आंखें छोटी कर लेता था। रोशनी किसी तेज चाकू की तरह अंदर उतरती थी, पर अब वह धीरे धीरे सूरज को देखना सीख रहा था। सीधा नहीं, बल्कि उस तरह जैसे बुजुर्ग ने बताया था। पलकें आधी बंद करके, हल्का सा ध्यान पुतलियों के बीच टिकाकर, जैसे सूरज की ऊर्जा सिर्फ आंखों तक नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व तक जा रही हो। रविश ने अपनी दिनचर्या में कुछ नए अभ्यास शामिल किए थे। वह ऑफिस जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट आंखों के गोलाकार व्यायाम करता, धीरे धीरे दाएं, फिर बाएं, ऊपर और नीचे, बिना किसी तनाव के। यह छोटा सा अभ्यास उसकी आंखों को किसी लंबे समय से मिले विश्राम जैसा लगता। वह खुद हैरान होता था कि इतने सरल व्यायाम से इतना फर्क कैसे महसूस हो सकता है। लेकिन फर्क हो रहा था, लगातार, धीरे धीरे और गहराई से। एक रविवार को वह उसी पार्क में गया जहां उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी बुजुर्ग से हुई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वह दोबारा दिख जाएंगे, पर वह वहां नहीं थे। वह एक बेंच पर बैठ गया, पेड़ों की हल्की सरसराहट सुनता रहा। उसी समय उसे लगा कि उसकी आंखें दूर के पत्तों को बिना तनाव के देख पा रही हैं। पहले दूर की चीजें देखते समय उसे हल्का सा धुंधलापन महसूस होता था, लेकिन अब वह पत्तों की नसें, शाखाओं की पतली रेखाएं और हवा में हिलते हुए छोटे छोटे कण भी देख सकता था। इस बदलाव ने उसके भीतर उत्साह भर दिया, लेकिन वह जानता था कि यात्रा अभी अधूरी है। उसने उस रात ध्यान किया, शांति से, बिना किसी जल्दी या दबाव के। उसने आंखें बंद करके ध्यान दिया कि आंखों के पीछे एक जगह होती है जहां रोशनी और अंधेरा मिलकर एक धुंधला सा खालीपन बनाते हैं। पहले यह जगह उसे भारी लगती थी, पर आज यह बहुत हल्की लग रही थी, जैसे अंदर कोई नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। धीरे धीरे उसने यह महसूस करना शुरू किया कि जब वह घी और नियम का वह एक चम्मच लेता है
तो सिर्फ स्वाद ही नहीं बदलता, कुछ भीतर जाकर जैसे किसी अंदर सोई हुई नस को छूता है। उस रात उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसकी आंखों में लंबे समय से जमा कोई अदृश्य धुंध हट रही हो, जैसे कोई महीनों पुराना बोझ दूर हो रहा हो। रविश की आदतें भी बदलने लगी। वह अब रात को देर तक मोबाइल नहीं चलाता था। पहले वह स्क्रीन को आंखों के बेहद करीब लाता था, पर अब दूरी बनाकर रखता था। उसे महसूस होता था कि आंखें अब खुद बता रही हैं कि उन्हें क्या चाहिए। रोशनी चाहिए, विश्राम चाहिए और कभी कभी सिर्फ कुछ पल की शांति। एक दिन ऑफिस में वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। पहले मोबिलिटी रिपोर्ट की छोटी छोटी लाइनों को पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता था। वह लगातार झूम बढ़ाता रहता था और फिर भी तनाव रहता था। लेकिन उस दिन उसने नोटिस किया कि वह बिना आंखें सिकोड़ने के उन लाइनों को पढ़ पा रहा है। उसे लगा शायद वह कल्पना कर रहा है, पर नहीं, यह सच था। उसकी सहकर्मी ने उससे कहा, आज तुम बड़े फ्रेश लग रहे हो, आंखों में चमक आ गई है। रविश हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद नींद अच्छी आ रही है। लेकिन असल में वह जानता था कि इसका श्रेय उस एक चम्मच और सुबह की साधना को जाता है। कुछ दिनों बाद उसने फिर वही चमत्कार देखा। घर की सीढ़ियों पर बैठकर शाम की हवा ले रहा था। सामने वाले पेड़ पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया को उसने साफ देखा, इतना साफ कि उसकी छोटी सी आंखें भी दिखाई दे रही थीं। उसे याद आया कि पिछले महीनों में दूर की चीजें देखना उसके लिए एक तरह की परीक्षा बन गई थी। अब वह बिना किसी दबाव के चीजों को देख पाता था। पर असली मोड़ तब आया जब एक शाम वह फिर उसी पार्क से लौट रहा था जहां वह अपने आप से ही सवाल करता रहता था। रास्ते में उसने देखा कि दूर एक बूढ़ी महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। पहले वह दूर की चीजें साफ नहीं देख पाता था, पर आज उसने पहली नजर में देख लिया। वह दौड़कर उनकी मदद करने गया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है। यह सुनकर वह हंस पड़ा, क्योंकि यही शब्द उसे महीनों बाद पहली बार किसी ने कहे थे। धीरे धीरे रविश के भीतर यह विश्वास मजबूत होने लगा कि वह न सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी वापस पा रहा है, बल्कि खुद को भी वापस पा रहा है। वह अब शांत था, संतुलित था और अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगा था। एक दिन उसकी मुलाकात फिर उस बुजुर्ग से हुई, इस बार मंदिर के पास। बुजुर्ग ने उसे दूर से ही देखकर कहा, रोशनी लौट रही है। रविश भावुक हो गया। आपकी वजह से, उसने धीमे से कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारी वजह से। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, आंखें सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, मन का दरवाजा है। जब मन शांत होता है, रोशनी खुद वापस आ जाती है। घी और नियम सिर्फ माध्यम है, असल दवा तुम्हारा धैर्य और विश्वास है। उस दिन रविश देर तक उन शब्दों पर सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह बदल चुका है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। कुछ और हफ्ते बीत गए। रविश हर दिन अपने अभ्यास करता, ध्यान करता और रात को वह एक चम्मच लेना कभी नहीं भूलता। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर पहले जैसा तनाव नहीं था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो गए थे। एक रात उसने महसूस किया कि उसके कमरे की घड़ी की सेकंड वाली सुई बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। महीनों बाद उसे ऐसा दिखा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। किसे? यह वह खुद भी नहीं जानता था। हो सकता है प्रकृति को, हो सकता है उस बुजुर्ग को, हो सकता है खुद को। अब उसे महसूस नहीं होता था कि वह कोई दवाई ले रहा है। यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया था, एक शांत पवित्र सा हिस्सा जिसने उसे स्वयं से जोड़ दिया था। और यही था उसकी यात्रा का तीसरा और चौथा हिस्सा। धीरे धीरे लौटती रोशनी, बढ़ती स्पष्टता, गहरी होती आत्मसमझ और वह एहसास कि इंसान का शरीर प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका ही हिस्सा है। जिस पल इंसान यह समझ जाए, उस पल से इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। रविश की आंखों में लौटती रोशनी सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि महसूस भी हो रही थी, जैसे भीतर किसी धुंध ने महीनों बाद हटने का निर्णय लिया हो। हर सुबह वह उठता तो उसे लगता कि दुनिया पहले से ज्यादा साफ है, हल्की है और उसमें रंग कुछ गहरे दिखाई दे रहे हैं। उसका विश्वास बढ़ चुका था, लेकिन जो असली परिवर्तन अब आने वाला था वह उसकी सोच से भी आगे था। एक रात सोने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे लगभग गायब थे। पहले उसका चेहरा हमेशा थका हुआ लगता था, पर अब उसकी आंखों में एक चमक, एक जीवंतता लौट आई थी। वह खुद यह देखकर हैरान था कि बिना किसी महंगी दवा
बिना किसी कठिन उपचार के सिर्फ एक चम्मच घी नीम का मिश्रण और कुछ साधारण अभ्यास उसकी नजर को इस तरह बदल सकते हैं। उसी हफ्ते ऑफिस में एक मीटिंग थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर छोटे छोटे आंकड़े और ग्राफ दिख रहे थे। पहले वह हमेशा आगे की कुर्सी चुनता था ताकि कुछ धुंधला न लगे, लेकिन उस दिन उसने पीछे बैठकर सब कुछ साफ देखा। लाइनें, नंबर, बार ग्राफ, सब कुछ। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसी ने देखा तो पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो? उसने सिर्फ इतना कहा, आज चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। उसे याद आया वह वक्त जब वही स्क्रीन उसे धुंधली लगती थी और सिर दर्द होने लगता था। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मीटिंग खत्म होने पर उसे लगा कि अब वह उन छोटी छोटी परेशानियों से मुक्त हो रहा है जो रोज उसे परेशान करती थीं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता था। रविश अब खुद को इस तरह बदलते देखकर भीतर ही भीतर भावुक हो जाता था। उसे लगता कि जैसे उसकी आंखें उसे धन्यवाद दे रही हों, उन वाई टीनी के लिए, उस धैर्य के लिए और उस विश्वास के लिए जो उसने अपने अंदर जगाया था। एक शाम वह फिर उसी पार्क में गया जहां सबकी शुरुआत हुई थी। पेड़ों की पत्तियों पर हल्की गुलाबी रोशनी पड़ रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। वह एक बेंच पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। बादलों के बीच से छनती रोशनी उसे किसी चमत्कार की तरह महसूस हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी नजर अब सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मन से भी साफ हो गई है। चीजें सिर्फ दिख नहीं रही थीं, समझ भी आ रही थीं, जैसे जीवन की स्पीड धीमी हो गई हो और वह छोटे छोटे पलों को महसूस कर पा रहा हो। वह मन ही मन उस बुजुर्ग को याद कर रहा था। वह कितनी सरलता से समझा गए थे कि इंसान को सिर्फ इलाज नहीं चाहिए बल्कि जीवन शैली चाहिए, शांति चाहिए, धैर्य चाहिए। और वह सब चीजें रविश ने पिछले कुछ हफ्तों में खुद में देखी थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, रविश, अब तुम फिर से वैसे दिखते हो जैसे कई साल पहले दिखते थे। आंखों में पहले जैसी चमक आ गई है। यह सुनकर उसकी आंखें अनायास ही नम हो गईं। वह इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन किसी और के मुंह से सुनना उसे और गहराई से छू गया। धीरे धीरे वह अपने चश्मे का कम इस्तेमाल करने लगा। पहले बिना चश्मे के उसे असहज लगता था, पर अब वह कई काम बिना चश्मे के करने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें हर दिन थोड़ा थोड़ा और मजबूत हो रही हैं, जैसे कोई खोई हुई क्षमता फिर से जाग रही हो। फिर एक दिन उसने वही काम किया जिसे करने का वह महीनों से डर रहा था, रात में गाड़ी चलाना। पहले हेडलाइट्स की रोशनी उसे चुभती थी, रास्ते धुंधले लगते थे और वह गाड़ी बहुत धीरे चलाता था। लेकिन उस रात सड़क की सफेद लाइनें साफ थीं, बोर्ड स्पष्ट थे और दूर से आती हेडलाइट भी उतनी तेज नहीं लगी। वह शांति से बिना किसी तनाव के ड्राइव कर गया। उसे लगा जैसे वह खुद को फिर से जीत रहा है। कुछ दिनों बाद वह मंदिर के बाहर खड़े उसी बुजुर्ग से फिर मिला। उनका दयालु चेहरा देखकर वह तुरंत उनके पास गया। बाबा, मेरी आंखें अब पहले से कहीं बेहतर हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, मैंने कहा था ना, रोशनी लौट आती है। तुमने अपने भीतर की धुंध हटाई, बस वही काफी था। घी और नीम शरीर को शुद्ध करते हैं और शुद्ध शरीर में रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। रविश उनके पैरों के पास बैठ गया। क्या यह असर हमेशा रहेगा? उसने धीरे से पूछा। बुजुर्ग ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अगर तुम अपने अंदर की शांति और प्रकृति से जुड़े रहोगे, अगर तुम अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करोगे, तो नजर सिर्फ मजबूत नहीं होगी, मन भी साफ रहेगा। आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, भीतर की रोशनी का प्रतिबिंब है और तुमने वह रोशनी वापस पा ली है। उस रात रविश घर लौटा तो उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी आंखों को ठीक नहीं कर रहा था, वह अपने जीवन को ठीक कर रहा था। वह पहले जैसा नहीं था। वह अपने काम में अधिक ध्यान दे पाता था, वह कम चिड़चिड़ा होता था, उसकी नींद बेहतर थी और सबसे सुंदर बात, वह अंदर से हल्का महसूस करता था। कभी कभी वह आईने में खुद को देखता और सोचता कि क्या वास्तव में यह सब सिर्फ एक चम्मच से शुरू हुआ था। लेकिन वह जानता था कि इसे चम्मच कहना पर्याप्त नहीं, यह एक आदत थी, एक साधना थी, आत्म देखभाल का तरीका था। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, पहले से ज्यादा गहराई से और सच्चाई से, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अब जब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, तो जैसे भीतर एक मौन सी रोशनी जल उठी थी। जीवन अक्सर हमें यह भ्रम दे देता है कि बड़ी समस्याओं के पीछे कोई बड़ा समाधान ही होगा,
लेकिन कभी कभी उत्तर एक छोटे से चम्मच में छिपा मिलता है, इतना सरल कि मन पहले विश्वास ही नहीं करता। यही तो परमहंस योगानंद का संदेश था। शरीर की क्षमता बाहर से नहीं, भीतर से लौटती है। रोशनी आंखों में नहीं, आत्मा के भरोसे में जन्म लेती है। जब इंसान रोज कुछ क्षण अपने आप को देता है, चाहे वह एक चम्मच प्राकृतिक अमृत हो, चाहे कुछ सांसों की शांति, तो भीतर की मशीनरी धीरे धीरे मरम्मत होने लगती है। और सबसे सुंदर बात यह थी कि यह यात्रा सिर्फ आंखों की रोशनी की नहीं रही, बल्कि उस विश्वास की रही जिसने मन को अंधकार से निकालकर एक नई स्पष्टता दी। जब हमने इस छोटे से उपाय को अपनाया, तो जैसे हर सुबह एक नई चमक लेकर आती थी, सिर्फ दिखने में नहीं, महसूस करने में भी। हम भूल जाते हैं कि जीवन की असली रोशनी वही है जो हमें दुनिया को, लोगों को, अपने सपनों को साफ साफ देखने देती है। यही रोशनी वापस लौटती है जब हम अपने शरीर को वह ध्यान देते हैं जिसका वह हकदार है। अंत में बस इतना ही कि यह कहानी किसी चमत्कार नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो मनुष्य को अपनी खोई हुई ताकत वापस दिला सकता है। अगर हम रोज थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा अनुशासन खुद को दे दें, तो आंखें ही नहीं, जीवन का हर कोना फिर से उजाला पकड़ लेता है। यही वह रोशनी है जो लौट कर न सिर्फ देखने की शक्ति देती है, बल्कि समझने, जीने और आगे बढ़ने की भी नई